प्रीमियम पर जीएसटी हटाना होगा, प्रीमियम पर जीएसटी हटाना होगा, प्रीमियम पर जीएसटी हटाना होगा। तुम्हारी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रबंधन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, प्रबंधन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, प्रबंधन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। निगम प्रबंधन हाय हाय, निगम प्रबंधन हाय हाय, निगम प्रबंधन हाय हाय, निगम प्रबंधन हाय हाय। करता एकता जिंदाबाद, करता एकता जिंदाबाद। आवाज वो हम एक हैं, लिया भी जिंदाबाद, लिया भी जिंदाबाद, जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आज आंदोलन के नहीं, आज हम लोग छठे दिन में भाई 1 से 6 तक। आज ये छठा दिन है, छठे दिन का कार्यक्रम है। गेट मीटिंग का कार्यक्रम होता है। एक से गेट छोड़ दीजिएगा, गेट छोड़ के इधर आइए। एक से गेट खाली रहना इधर लग जाएगा। जैसा कि आप सबों को जानकारी है कि ये आंदोलन इधर आ जाइए। चलिए हमारे केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर ये जो 1 सितंबर 2022 से शुरू होकर और 30 नवंबर 2022 तक चलना है, चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन चलेगा। या यूं कहिए कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। तो ये जो चरणबद्ध हमारा आंदोलन है, इसमें ये निरंतर चलता रहेगा चरणबद्ध तरीके से, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है प्रबंधन के द्वारा। मित्रों, हम कुछ बिंदु पर बात करेंगे। अभी कल हम लोगों का विश्राम दिवस का कार्यक्रम था। विश्राम दिवस में सबसे पहले हम आप सभी अभिकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने अपने संगठन के मजबूती के लिए, अपने मांगों के लिए, अपने नेतृत्व के मजबूत करने के लिए जिस तरह से आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सहयोग दिया है, वो सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय है। और उसका परिणाम है कि जो अभी रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ये है कि आपको चारों सैटेलाइट ऑफिस और हाजीपुर मुख्य शाखा के अंदर 13 नंबर ऑफ 13 पॉलिसीज का एक डाटा हम लोगों के सामने आया है कि 13 पॉलिसीज हाजीपुर यानी चारों एसओ और मुख्य शाखा के साथ हुआ है। फिर भी ये अगर हम ये तो गलत बात है, हमारी संख्या है, गलत बात है। संगठन के साथ एकता नहीं बना के चले आप। कोई परसेंटेज नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग 100% कामयाब रहे हैं अपने संगठन के कार्यक्रम को प्रभावित करने में। आगे अभी 7 तारीख तक ये हमारा गेट मीटिंग यानी कल तक ये गेट मीटिंग का कार्यक्रम चलेगा जो 1 घंटे के लिए होता है। उसके बाद जो कार्यक्रम है हर शुक्रवार को हमारा गेट मीटिंग का कार्यक्रम होगा, और यह चरणबद्ध तरीके से जो भी कार्यक्रम होगा इसकी सूचना आपको ग्रुप के माध्यम से, अभिकर्ता मित्रों के साथियों के माध्यम से कन्वर्सिंग करके आपको दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। और हम अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी आप सभी इसी तरह से अपने संगठन के लिए, अपने पॉलिसी धारक के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए इसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। और कब तक हिस्सा लेते रहेंगे, तब तक ये कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है। और जब हमारी मांगे मान ली जाएगी तो इसमें हमको
हमारे केंद्रीय प्रतिनिधि के यहाँ से हमको जब इस तरह का निर्देश मिल जाएगा कि नहीं अब ये कार्यक्रम को समाप्त करना है, उसके पहले हम लोग कार्यक्रम में, इस आंदोलन कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। ये अपने निर्धारित समय और तिथि के अनुसार ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। साथियों, एक बात हम और कहना चाहते हैं, पहले ही से तैयारी कर ले, इस बात को कान खोल कर सुन ले कि 30 सितंबर को हमारा पुनः एक विश्राम दिवस आने वाला है और उस रोज हम लोगों ने प्रण किया है कि जो संख्या 2, 5, 10 कहीं 12, 13 की संख्या में पहुंच गई है, उस दिन ये संख्या 0 होना चाहिए, चाहे वो प्रीमियम पॉइंट का मामला हो, रिन्यूअल का मामला हो, कोई नो बीओसी, नो एनबी, नो प्रीमियम पॉइंट, नो किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। ओनली रेस्ट सीधा उसका विश्राम दिवस का मतलब होता है कि आज हम विश्राम करेंगे, हम कोई काम बीमा संबंधित नहीं करेंगे। ये खुद भी करना है, अपने आसपास और अपने मित्र अधिकर्ताओं को भी ये जानकारी देना है और आपके ग्रुप के माध्यम से भी इसके लिए जानकारी और सूचना दिया जाएगा। तो हम पहले ही से ये बात आपके दिमाग में डाल देना चाह रहे हैं कि हम लोग तैयार रहें। हम लोगों को जो भी काम करना है वो 29 तारीख तक, 29 सितंबर तक निश्चित रूप से अपने इस महीने के टारगेट काम कर जो भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है या जो करना है उसके हिसाब से 29 तारीख को देर सवेर हम करके निष्पादित करके फ्री हो जाएं, ताकि 30 तारीख को किसी को कहने का ये मौका नहीं मिला कि हमको एक रिवाइवल बचा हुआ है, हमको एक रीअसाइनमेंट बचा हुआ है, हमारा एक एनओसी बचा हुआ है, हमारा एक लोन बचा हुआ है। इस तरह का कोई काम सुनने का मौका नहीं मिले और हम लोग सब स्वेच्छा से, अपने सहमति से, अपने जिस तरह से अभी तक हम कार्य करते आ रहे हैं संगठन के लिए, उस तरह उस दिन भी एकदम स्वेच्छा से हम पूरी तरह से विश्राम करेंगे, बीमा का कोई काम नहीं करेंगे। ये बात हम आपके दिमाग में डाल देना चाहते हैं और अधिक समय नहीं लेना है, क्योंकि ये कार्यक्रम 1 घंटा का होता है, मात्र 60 मिनट के लिए। और आज क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा विलम्ब से कार्यक्रम स्टार्ट किया है, बहुत समय नहीं है कहने सुनने का, सिर्फ ये सूचना आप लोगों को देना था ये कार्यक्रम के साथ कि 30 तारीख के हम लोग पूर्ण रूप से एकदम सही तन मन और दिमाग से ये तैयारी कर ले कि 30 तारीख को हम लोग पूर्ण विश्राम करेंगे, चाहे शाखा में आके अपने अभिकर्ता साथियों के साथ धरना पर बैठेंगे, तो विश्राम दिवस के दिन अपने अभिकर्ता मित्रों के साथ यहाँ बैठेंगे, नहीं तो फिर घर में आराम करेंगे, लेकिन बीमा संबंधी कोई काम नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा लेके, शपथ लेके आज जाना है। और इस बात के साथ ही हम अपनी बात को समाप्त करते हुए हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में हमारे सचिव महोदय आज के इस आंदोलन के कार्यक्रम के लिए और आने वाले समयों में जो हमारा कार्यक्रम होगा उसके लिए हमारा हौसला अफजाई करें और थोड़ा सा प्रकाश डालें इस आंदोलन के संदर्भ में। भाई मित्रों, जब हम कोई काम का प्रण लेते हैं करने के लिए, तो उस प्रण को अंजाम देने के लिए हमें अपने आप को तत्परता के साथ तैयारी में लग जानी होती है। दुर्भाग्य है हमारा, हमारे कुछ मित्रों के द्वारा उनको बहका दिए जाते हैं और जिस दिन हमारा रेस्ट डे होता है उसी दिन उनसे एकाध बीमा करवा लिया जाता है। सोचिए, हमें एसोसिएशन तक कुछ ऐसे तथाकथित लोग होते हैं जो नहीं आने देते। सर्वप्रथम अभिकर्ता संघ को पहचानिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। अगर संघ है, आपकी एकता है, आपकी अखंडता, एकता अगर कायम रहेगा तभी आपका वजूद है, और नहीं तो आप देखेंगे कि किसी न किसी बहकावे में, किसी न किसी परेशानी से कहीं न कहीं कुछ में जो मक्खी पड़ता है और हम लोग निकालते हैं, उस तरीके से निकाल देने का काम हमारा प्रबंधन करते रहा है और भविष्य में भी करेगा। एक अभिकर्ता शक्ति ऐसी है जो कहीं न कहीं आप सारे लोगों के लिए डट के मुकाबला करती है। न कोई अध्यक्ष होता है, न कोई सचिव होता है, न कोई कोषाध्यक्ष होता है। लोगों के द्वारा एक जवाबदेही उसको दी जाती है और यह जवाबदेही प्रत्येक 2 वर्षों पे होता है। आप क्या करेंगे कि अभी 3 साल हुआ, चूंकि कोरोना काल में हमने बहुत भाइयों को खोया। अभी तुरंत हमने एक महानार के अभिकर्ता बंधु सुधीर कुमार जी मारुति नंदनी जो कि अभिकर्ता थे, जून में उनकी मृत्यु हो गई है। उनका 7 लाख रुपया कोई इंश्योरेंस का पैसा आया हुआ है। मैं थोड़ा विलम्ब से शुरू किया इसलिए कि मैं फॉर्म उनका भरना था कि 7 लाख उनको उनकी दिलवा के
आप सोचिए पिछले साल भी हमने खोया, खोज के अभी 3 लाख रुपए हमारे पातेपुर के कविकर्ता का बचा हुआ है। वो अपने मर गए, पत्नी मर गई, बच्चा छोटा था, अभी सियाना हुआ है। खोज के पातेपुर से लाके उसको 3 लाख दिलवाने। सोचिए लेटेस्ट नॉलेज अगर हमारा नहीं है हमारे पास, हम संघ के साथ जुड़ के नहीं रहते हैं। जानते हैं कहीं न कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर 500 रुपये देने के लिए लोग चुपके से जेबी से जाकर देते हैं, लेकिन संघ में 200 रुपये का रसीद साल में एक बार कटवाने के लिए लोग सोचते हैं कि 200 रुपया देंगे शायद राजकिशोर के पैकेट में जाएगा। मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि आप खाता नंबर ले एसोसिएशन का, उसमें रसीद कटवाएं और वो पैसा मुझे नहीं देके आप खुद खाते में जाके जमा करेंगे। आप इसके लिए ऑथराइज कौन आदमी है? आपको नहीं कहना है, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। मित्रों, हमारा आंदोलन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? सर्वप्रथम आप सब लोग 5 मिनट के समय लेके यह सोचे कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है। LIC प्रबंधन, हम LIC का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि LIC से हम कमाते हैं, खाते हैं, हमारा परिवार चलता है। LIC के शीर्ष पर बैठा हुआ वह पदाधिकारी जो अपनी मनमानी करता है, आप देखेंगे कि टीवी का ऐसा कोई सिनेमा से लेके आप देखेंगे कि कोई ऐसा धारावाहिक नहीं है जिसका प्रयोजक LIC न होता। जब इतना अच्छा LIC हमारा है तो इसको इतना एक्सपेंस करने की जरूरत क्या है? आप अभिकर्ताओं का कमीशन को जो 56 में आपने शुरू किया था वही दे रहा है आपने। आप ग्रेच्युटी 3 लाख की आपका कैलकुलेशन ऐसा है कि आपको लास्ट 15 साल का दिया जाता है। कैलकुलेशन के लिए हमारी लड़ाई है कि तुम लड़ाई हमको 3 लाख दो, लेकिन ऐसा दो कि सबको मिले। जो CM क्लब मेंबर होते हैं, MDRT होते हैं, उनका रिन्यूअल तो मिल जाता है, उनको 3 लाख मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे हमारे बंधु हैं जो सिंपल सा भी करता रहे 20,000, 30,000, 40,000 पर उनका अटक जाता है। तो हमारा ये कहना है कि ग्रेच्युटी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बिहार सरकार के किसी भी एम्प्लॉय का जब 20 लाख हुआ तो हमारा ग्रेच्युटी 3 लाख ही क्यों है? ग्रुप इंश्योरेंस में 500 रुपये प्रति लाख की दर से 12 लाख रुपए का 6,000 कटता है। दुर्भाग्य है हम अभिकर्ताओं का कि हमारे पैसे से ग्रुप इंश्योरेंस अगर दिए जाते हैं तो हमको 25 लाख का दो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तरफ मैं पैसे की बात करता हूँ, दूसरे तरफ 1400 अभिकर्ताओं का लिस्ट है प्रोफेसर जी के पास, जो 3 बार कमीशन से कंटिन्यू कटने के बाद भी आपका किसी का 900 बचा हुआ है, किसी का 700 बचा हुआ है, किसी का 2,500 बचा हुआ है। काइंडली आप सारे लोग प्रोफेसर जी से मिले, कार्यालय से मिले और अपना अपना देखें कि आपको बैलेंस ग्रुप इंश्योरेंस का कितना बचा है और उसको उसका कोड नंबर लेके आप जमा करें काउंटर पर। क्योंकि 9 तारीख के बाद वह पैसा आपको आपके कैश ऑप्शन में जमा नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि इस वर्ष आप ग्रुप इंश्योरेंस से वंचित हो जाएंगे। पिछले साल भी हमने कहा था 2,500 और 3,000 के एक्टिव अभिकर्ताओं में जब 1400 लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा थोड़ा बहुत किसी कारण से हो सकता है, लगन में किसी के घर में कोई ऑपरेशन हुआ हो, पैसा न कटा, तो आप देखें और उस पैसे को जमा कर दें ताकि आप पूर्णतः सुरक्षित रहें। अभी मैंने देखा जो अभिकर्ता बंधु एक्सपायर किए सुधीर कुमार जी महनार के, उनका 7 लाख का जो ग्रुप इंश्योरेंस था वो तो सेटल होके आ गया, लेकिन मामूली 1 लाख का उनका पॉलिसी है। अगर वो 5-10 लाख की उनकी पॉलिसी होती तो आज उनका परिवार रोड पर जाने से जवान लड़का जिससे उनकी आई हुई है, आपको तरस आएगा वैसे लोगों को देख के। भगवान जब जन्म किसी को देते हैं तो इस तरीके से असमय उसकी मृत्यु न हो। आप देखिए कि अभिकर्ता हर जगह हर काम, मैं परमेश्वर जी को कहता हूं कि लीक से हटके भी अपने लोगों को भावनात्मक बात कहिए, अपना प्रीमियम आप लोग समय से जमा करें, ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा समय से जमा हो। आप यह देखिए कि सोचिए, पहले सुन लीजिए सब लोग, मेरी बात हम लोग बाद में करेंगे। आप यह चीज सोचिए कि हमारा जब कभी भी कोई तरह की घटना होती है तो उस समय हम अपने को खोजते हैं। हम पहले ही से क्यों नहीं तैयार रहेंगे? संघ के माध्यम से लेटेस्ट नॉलेज क्यों नहीं लेंगे? आप लोग नहीं लेते। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी पदाधिकारी को कोई सैलरी नहीं मिलती। बीमा धारकों का जब भी 20 साल 25 साल का प्रीमियम जमा करते करते वो आदमी का जब मैच्योरिटी जाता है उसके घर में, आप देखेंगे कि वहाँ से आपको नया व्यवसाय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, सारा चीज हो गया, कमीशन यथावत है और बोनस यथावत है, बोनस घटते गया। आपको याद होगा कि आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले 75-20 में 80,000 रुपया जिसका 50,000 रुपये मिलता था, आज 57,000 रुपये मिलता। आप 11 साल 12 साल 55 साल के आदमी का 149 नंबर अगर किए हैं तो उसका जमा से अभी मैच्योरिटी कम मिलता। आप यह सोचिए कि जिस घर में अगर क्लेम हुआ हो, दावा भुगतान मतलब डेथ का हुआ हो, तो वहां से भावनात्मक आप पर तरस खा के आपके स्टेटस का मेंटेन होते हुए वो बीमा आपको देता।
लेकिन जहां मैच्योरिटी मिलता है वहां से बीमा आपको नहीं मिलता है। तो क्यों यह LIC ऑफ इंडिया हमारा प्रबंधन हर साल जो भारत सरकार को कहती है कि हम इतना 100 करोड़ आपको दे रहे हैं प्रॉफिट का, आप यह सोचिए कि आप अपना बोनस हमें बीमा धारकों का बोनस बढ़ाइए। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, लेकिन अभी 10.5% हम लोग अपने लोन का इंटरेस्ट भरते हैं। 10.5% क्यों? बैंक में जब आप लोन लेते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में अगर वहाँ 5% है तो आपको वहाँ 7% लगता है। 7% वहाँ लगता है इसलिए कि 2% उसके रख रखाव में खर्च होते हैं। हमको बोनस दिया जाता है 38 रुपया, 36 रुपया, 40 रुपया, और उसी पॉलिसी से जब लोन लेते हैं तो क्या मिलता है हमको? 10.5% देना हमारी मजबूरी होती है। और वहाँ पर हम लोग उसको समझाते हैं बीमाधारी को कि आपका पैसा सुरक्षित है, सोवरन मनी है, एक एक पैसे की गारंटी है, सब ठीक है। लेकिन GST क्यों भाई? अगर 1 महीना आप लेट करते हैं तो आपको आपके इंटरेस्ट का भी GST 18% देना पड़ता है। आप यह सोचिए कि बैंक में जमा करिएगा, पोस्ट ऑफिस में जमा करिएगा तो वहाँ पर कोई GST नहीं है। फिर LIC के पॉलिसी जो हमारे 70% अपनी आबादी का 70% लोग जो गाँव में बसते हैं उनको हम लोग किसी तरीके से समझा के अपनी ओर आकर्षित करके बीमा करते हैं, और वहाँ उस पर 4.5% GST बिहार सरकार का क्या लगता है इसमें, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का 2.25 उसको 2.25 सेंट्रल को। क्यों भैया हम GST आपको देंगे? आप GST को आपको वेव करना पड़ेगा, तब जाके आप बोनस को बढ़ा दिए। एकमात्र काम करे LIC ऑफ इंडिया, केवल बोनस बढ़ाए, एक्सपेंस घटाए, GST हटाए। आप देखेंगे कि बीमा के लिए 40 रुपया का साबुन और 10 रुपया का कटोरा भीख मांगने के लिए नहीं देना पड़ेगा। हर साल 500 से लेकर 1000 करोड़ रुपया तक ये लोग बंदरबाट करते हैं। ऊपर में बैठा हुआ हमारा पदाधिकारी आपको कहेगा कि हमको कैश ऑप्शन दो, तो कहेगा कि कैश ऑप्शन में आपको टैक्स कट जाएगा। भाई काट के तो रिफंड तो हम लेते ही है। आप 40 रुपया का साबुन 30 रुपया में खरीद के 10 रुपया का बार्गेन कहाँ जाता है? हम अब आने वाले दिनों में हम सारे लोग कैश ऑप्शन में इस चीज को समझौता करें प्रबंधन से, और सीधे सीधे कहें कि हम सामान नहीं लेंगे। आप छाता अगर लेते हैं, यहाँ से छाता मिलता है, तो आप देखेंगे कि छाता में पानी भीतर रहता है और छाता रहता है हमारे सब, लेकिन बाहर पानी नहीं रहता है, सब छाता में गिरता है। आप यहाँ का कलम यूज करें, आप यहाँ का कोई सामान यूज करें, आप यहाँ का कुकर यूज करें, एक बार ब्रस्ट करता है। क्यों? क्योंकि कम कीमत में खरीद के और वहाँ का यहाँ पैसे का बंदरबाट किया जाता है। गंजी अगर दिया जाता है तो गंजी सबका 80 नंबर पहनता है, आपका 85 नंबर। बाकी बात आपके साइज के हिसाब से नहीं मिलता। आपको बरसाती दिए जाते हैं, बरसाती एक बार पहनिएगा, दूसरी बार आपको खोलने में पड़ जाएगा। तो आप यह सोचिए मित्रों, बात सीरियस है। आप बीमाधारियों का सबसे पहले तो बोनस बढ़ाओ, प्रीमियम पर GST हटाओ, हमारा लोन का इंटरेस्ट जो है तो उसको कम करो, हमारा कमीशन में रिवीजन करो। आप क्लब सदस्यता का प्रीमियम और सब कुछ बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइफ बढ़ाते जा रहे हैं, और एक तरफ कहते सिंगल बेचो, हम मलेशिया जाएंगे, सिंगल बेचो, हम जाके अमेरिका जाएंगे, सब जगह से सब लोग घूम के आएंगे। क्या यही हमारा LIC ऑफ इंडिया का सोच था? 1 सितंबर 56 को जब 245 कंपनियों का विघटन करके जब भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 करोड़ की पूंजी भारत सरकार से दी गई थी, देशमुख साहब वित्त मंत्री थे, उन दिनों यह सोच रखा गया था कि छोटा छोटा अमाउंट योगक्षेमम का ये नारा दिया गया था हमारा जो है कि आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व। आज क्या हमारी सुरक्षा का दायित्व है इनके ऊपर? बैठा हुआ नीचे से ऊपर तक सब लोग कहीं न कहीं गड़बड़ सरबर करके बंदरबाट करते हैं। आप कहते हैं कि 78% मार्केट पर आपके प्रतिद्वंदी में दूसरे तीसरे कंपनियों वाले की जरूरत क्यों पड़ी? पहले आप लिखते थे भारतीय जीवन बीमा का विकल्प नहीं, 2000 में IRDA आया और उसने सारा का सारा प्राइवेट कंपनियों को देना शुरू कर दिया। आपका पैसा दूसरा लेके लूट रहा है और आप कहीं अलग दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो भाई टर्म इंश्योरेंस यहाँ क्या होगा? आप जाके घूमते रहिएगा, टर्म इंश्योरेंस यहाँ नहीं होगा। ऑनलाइन खरीदिए, इधर उधर प्राइवेट से से खरीदिए, सूरत बिना देखे मिल जाता है। तो भाई ऐसा नक्शा क्यों? एक तरफ कहते हैं कल नंबर में कि टर्म इंश्योरेंस करिए, आनंदा से बीमा करिए, सब ठीक है, आपका हर चीज में मानूंगा। आप बीमाधारियों का बोनस बढ़ाओ, हम सब कुछ करेंगे जो LIC के हित में होगा, और साथ साथ कस्टमर का अगर हिस्सा देगा तो उसमें हमारा हित उसमें निहित है। इसलिए मित्रों
मैं अंत में काफी समय हो गया है, लोगों को काम भी करना है। गर्मी मैं समझता हूँ कि मुझे कम लगती है, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा गर्मी लगती होगी। तो कहना यही है कि 30 सितंबर के पहले आप सारा काम कर लें। 30 सितंबर को फुल्ली रेस्ट दे। जो यहाँ हमारे साथी दरी पर नहीं बैठेंगे, हम लोगों की खाने की व्यवस्था उन सारे लोगों पे होगी जो यहाँ नहीं बैठेंगे। आप सारे लोग यहाँ हम लोगों के लिए खाना लेके आवे, नाश्ता लेके आवे, करके बिल्कुल रेस्ट नहीं ले, रेस्ट ले यहाँ बरामदे पे, और बरामदे पे रेस्ट ले, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबके सब हम लोग बराबर हैं। यहाँ उम्र की कोई प्राथमिकता नहीं है। हमारा कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई छोटा भाई हो सकता है, लेकिन एक अभिकर्ता के रूप में संपूर्ण हिंदुस्तान का अभिकर्ता बराबर है। 2048 ब्रांचें, आपका 112 डिवीजन, सैकड़ों आपका सैटेलाइट ऑफिस, 8 जोन में काम करने वाले हमारे 12 से 13 लाख अभिकर्ताओं का एक टोली है। और LIC फेडरेशन ऑफ इंडिया एक 29/2000 हमारा सिंबल है, और उस सिंबल के तहत आपका श्यामल गुट आप देखेंगे, आप शर्मा गुट देखेंगे, आप CWA का जो हमारा एक चैनल बना था, अब CLIA का, उस सारे चैनल आज के डेट में इस चीज की जरूरत को महसूस किया, और सब एक छत के नीचे, एक लोगों के नीचे आके हम सारे लोग इस बिंदु पर अपनी सहमति जताए कि कहीं न कहीं हमें जरूरत है अपने बीमाधारियों की सुरक्षा के लिए, हमें जरूरत है अपने अभिकर्ताओं की सुरक्षा के लिए, हमें जरूरत है इन तमाम डिमांड्स को मानने के लिए। आप यह सोचिए कि एक एम्प्लाई ब्रांच मैनेजर स्तर से जब एक्सपायर करते हैं तो 1 करोड़ की राशि उनको दी जाती है। हमें 12 लाख से संतोष क्यों होना पड़ता है? क्या अभी हमसे ज्यादा धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंडा में मर के पछड़ के 1-1 रुपया ला के, झूठ बोल के, सच बोल के, सारा जगह से करते हुए जितना मेहनत हमारा अभिकर्ता करता है, पहले हम काम को करते हैं, बाद में आप AC में बैठ के, आप पंखा में बैठ के आप काम करते हैं। आप यह सोचिए कि हमारे द्वारा लाए हुए कार्य को करते हैं, हमारे NV से, न्यू बिजनेस से ही सारा दुनिया सैलरी से लेकर तमाम चीजें चलती है, और उसके बावजूद भी एक अभिकर्ता को कहा जाता है कि अरे आइए बाद में आइएगा, आइए बाद में आइएगा। यह सोचिए, इंटरनल सर्विसिंग भी जरूरी है। हम लोगों को आप निम्न स्तर से न सोचे, हम हैं तब आप हैं, अगर हम नहीं हैं तो आप कहीं नहीं। अभिकर्ता पहले है, बाद में आप हैं, अगर हम नहीं हैं तो आप कहीं नहीं। तो इसलिए मित्रों, निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हुए आने वाले दिनों में जो आंदोलन है, जब कभी भी अभी अपने शाखा में आइए, आप यह बोर्ड को देखिए, इसको परखिए, इसको समझिए, और अपने 5 मिनट और 10 मिनट, 20 मिनट और 2 घंटे का कीमती वक्त हम लोगों को जरूर दीजिए, क्योंकि आपका यही कीमती वक्त हमें बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम बंधुओं का शुक्रगुजार होते हुए, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, आगे आने वाले दिनों में आपसे मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप आने वाले दिनों में इसी तरीके से अपनी विशाल जन सैलाब समूह का हमें दीदार करवाएंगे। मित्रों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।